तार का दर्द नसीब था। दरिया का पानी उस रोज पहाड़ी की गहराइयों में ऐसी गड़गड़ाहट से बह रहा था जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। लहरें ऊंची ऊंची उठती और चट्टानों से टकराकर झाग बनाती। नानबाई का जिस्म, जो अभी अभी पहाड़ी से छलांग लगा चुका था, इन लहरों के हवाले था। पहले ही झटके में ठंडी लहरों ने उसे घेर लिया। पानी की ताकत इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। हाथ पांव बेतहाशा हिलते, सांसें टूटने लगती, आंखों में नमकीन पानी भर गया। उसके दिल से निकलने वाली पहली आवाज यही थी, या अल्लाह, तेरे हवाले। पानी कभी उसे ऊपर फेंक देता, कभी गहराई में खींच लेता। पत्थरों से टकराकर उसके जिस्म पर चोटें आ रही थीं। हर चोट के साथ उसने सोचा, शायद यही आखिरी सांस है। मेरी माँ की दुआएं, बीवी की आंखें, बच्चों के चेहरे, सब याद रह जाएंगे, मगर मैं उनका इंतजार पूरा न कर पाऊंगा। अचानक जब उसका जिस्म गहराई में डूब रहा था, पानी की सतह पर कुछ हलचल हुई। वही मछलियां जिन्हें वह रोज शाम रोटियां खिलाया करता था, झुंड बनाकर उसके चारों तरफ तैरने लगी। पहली मछली उसके बाजू से टकराई, मानो कह रही हो, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी मछली उसके नीचे आकर उसे सहारा देने लगी ताकि उसका जिस्म ऊपर तैर सके। तीसरी मछली उसके चेहरे के पास आई और उसके होंठों पर बुदबुदाते हुए बिस्मिल्लाह की आवाज को सुनने लगी। धीरे धीरे दर्जनों मछलियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उनका झुंड ऐसा लग रहा था जैसे किसी फौज ने घेरा डाल लिया हो। वे अपनी पूंछों और पंखों से लहरों की रफ्तार को काटती और उसे किनारे की तरफ धकेलती। नानबाई का जिस्म निढाल हो चुका था, मगर हर बार जब वह बेहोशी की तरफ जाता, किसी मछली का धक्का उसे फिर ऊपर सतह की ओर ले आता। उसका दिल कह रहा था, ये वही रोटियां हैं जो मैंने अल्लाह के नाम पर दी थी, आज वही मेरी जान बचा रही हैं। धीरे धीरे लहरों का रुख बदल गया। वह खाई की गहराई से निकलकर धीरे धीरे किनारे की तरफ खिसकने लगा। मछलियां उसके चारों तरफ तैर रही थीं, जैसे कोई काफिला अपने सरदार को सुरक्षा में ले जा रहा हो। घंटों की जद्दोजहद के बाद जब सूरज डूबने लगा और आसमान पर लालिमा बिखर गई, तभी दरिया का किनारा नजर आया। लहरों ने उसके जिस्म को धीरे धीरे रेत पर डाल दिया। नानबाई पूरी तरह बेहोश था। उसका चेहरा मिट्टी और पानी से लथपथ, होंठ सूखे हुए, सांसें टूटी फूटी, मगर उसकी छाती अब भी हिल रही थी। जिंदगी का सबूत। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा, किनारे पर पानी में वही मछलियां तैर रही थीं। वे रोटियां तोड़ते वक्त की तरह उसे देख रही थीं। उनकी आंखों की मासूम चमक मानो कह रही थी, हमने अपना हक अदा किया, अब तू अल्लाह का शुक्र अदा कर। नानबाई की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी पकड़कर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी नेकी को जाया नहीं किया, तूने मेरी औलाद को अनाथ होने से बचाया। मैं तेरी कसम खाता हूं, अब मेरा सब्र और मेरा ईमान और मजबूत होगा। कई दिनों तक वो किनारे की झाड़ियों में पड़ा रहा। न तो खाने को कुछ था, न पहनने को सूखा कपड़ा। कभी घास खाता, कभी दरिया का पानी पीकर गुजारा करता, मगर हर सांस में अल्हम्दुलिल्लाह दोहराता। धीरे धीरे उसने ताकत पाई और बुखारा की तरफ सफर शुरू किया। पैरों में छाले थे, जिस्म पर घाव, मगर दिल में रोशनी। रास्ते में मिलने वाले लोग उसे पहचान नहीं पाए। कोई भिखारी समझकर नजरें फेर लेता, कोई दरवेश समझकर सलाम करता। आखिरकार कई हफ्तों के बाद बुखारा की गलियां नजर आईं। मिट्टी की वही महक, बाजार की वही चहल पहल, मगर नानबाई का दिल धड़क रहा था। मेरे घर वाले मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, उन्हें क्या जवाब दूंगा। जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंचा, उसके बच्चे दरवाजे पर बैठे हुए थे। उन्होंने उसे देखा और अचानक चीख कर बोले, माँ, अम्मा, अब्बा आ गए। बीवी दौड़ती हुई बाहर आई। माँ तस्बीह छोड़कर उठी। सब उसके गले लग गए। आंसू, हिचकियां, दुआएं, हर चीज एक साथ बरस पड़ी। नानबाई ने कांपते होंठों से सिर्फ इतना कहा, मैं लौटा नहीं, मेरा ईमान मुझे लौटा लाया है। उस रोज बुखारा की गलियों में यह खबर फैल गई कि एक नेकी ने मौत से जंग जीत ली। लोग हैरान थे, मगर नानबाई के लफ्ज गूंजते रहे, जो नेकी अल्लाह के लिए हो वो कभी जाया नहीं जाती। बुखारा की गलियों में उस वाकया के बाद कई महीने गुजर चुके थे। नानबाई फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया था। सुबह तंदूर पर काम करता, दिन भर होटल की खिदमत करता और शाम को बचे हुए लुकमे लेकर दरिया के किनारे बैठकर मछलियों को खिलाता। लोग अब पहले की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि चोरी चोरी उसे देखते और आपस में कहते, यह वही शख्स है जिसे पहाड़ी पर धोखे से मारा गया था, मगर जिंदा लौट आया। यकीनन उसकी नेकी और अल्लाह की रहमत ने उसे बचाया। लोगों की जुबान बदल गई थी। पहले ताने कसते थे, अब उसकी नेकी की दास्तान बयान करते। मगर नानबाई वही पुराना इंसान रहा,
सादा, मुस्कुराता हुआ और हर काम में बिस्मिल्लाह कहने वाला। मगर वक्त का पहिया घूमता है। जिस ताजिर ने उसे धोखे से पहाड़ी पर ले जाकर मौत के हवाले किया था, वही ताजिर फिर बुखारा लौटा। इस बार उसने और भी आलीशान कपड़े पहने थे और साथ में नए नौकर थे। उसके चेहरे पर अब भी वही चालाक मुस्कान थी। होटल में दाखिल होते ही लोगों की निगाहें उसकी तरफ उठीं। उसने जरा भी शर्मिंदगी न दिखाई, बल्कि ऐसे पेश आया जैसे उसे किसी बात की खबर ही न हो। उसने मालिक से कहा, मुझे एक भरोसेमंद मजदूर चाहिए। पहले जो साथ था वह काम अधूरा छोड़कर भाग गया। होटल के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब समझ गए कि ताजिर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मगर किसी ने कुछ न कहा। नानबाई भी तंदूर पर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी, मगर चेहरे पर कोई तासुर न आया। उसने सोचा, यह वही शिकारी है जिसने मुझे जाल में फंसाया था, मगर अब अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया है। इस बार मैं उसकी चालाकी को उसी पर पलटूंगा। उस रात नानबाई घर लौटा तो उसके दिल में एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। उसने बीवी से कहा, मुझे कुछ दिनों तक अलग कपड़े पहनने होंगे। मैं इस ताजिर के सामने वैसे नहीं जाऊंगा जैसे पहले गया था। अगले दिन उसने पुराने कपड़े उतारकर गांव से एक अलग अंदाज के कपड़े उधार लिए। चेहरे पर थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, सर पर पुरानी पगड़ी कस ली और अपनी चाल ढाल भी बदल ली। अब वह किसी अनजान मजदूर जैसा लग रहा था। जब ताजिर फिर होटल आया और मजदूर मांगा तो नानबाई ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर मैं नया हूं, अगर काम देंगे तो ईमानदारी से निभाऊंगा। ताजिर ने उसे ऊपर नीचे देखा, चेहरे की पहचान न कर सका। उसके दिल में शैतानी हंसी उठी और उसने सोचा, एक और शिकार मिला, इसे भी पहाड़ी तक ले जाकर खत्म कर दूंगा। उसने हामी भर दी और कहा, ठीक है, 10 दिन मेरे साथ मामूली काम कर, 11वें दिन इनाम पाना। नानबाई ने अंदर ही अंदर कहा, हाँ इस बार इनाम तुझे मिलेगा, मगर तेरे गुनाहों का। 10 दिन फिर वही मामूली काम होते रहे। नानबाई जानबूझकर पूरे सब्र और ईमानदारी से काम करता। कभी बाजार से सामान लाता, कभी सफर की तैयारी करता। ताजिर हर रोज सोचता, यह तो बहुत सीधा है, बिल्कुल पहले वाले की तरह। मगर उसे यह पता न था कि यही मजदूर दरअसल वही नानबाई है जो मौत से लौट कर आया था। इन 10 दिनों में नानबाई ने ताजिर की हर हरकत को गौर से देखा। कब वह किससे मिलता है, किस रास्ते से जाता है, किस जगह अपना जाल बुनता है। वह अब शिकारी की चाल को समझ चुका था। 11वें दिन ताजिर ने फिर वही कहा, यह भारी थैला उठा और पहाड़ी की चोटी पर ले जा। नानबाई ने थैले की गांठ कसकर उठाई और बिस्मिल्लाह पढ़कर चढ़ाई शुरू की। चढ़ते चढ़ते उसके दिल में आवाज आई, पिछली बार तुझे इसी जगह धोखा मिला था, आज तेरा सब्र और अकील तुझे जीत दिलाएंगे। आखिरकार दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वही नजारा, वही हवाएं, वही खाई की गहराई और वही दरिया की गरज। ताजिर ने हंसकर कहा, अब थैला खोल। नानबाई ने थैला खोला, अंदर वही मिट्टी और पत्थर। उसने हैरत का नाटक किया, मगर दिल में ठंडी मुस्कान छिपाई। ताजिर ने फिर ठाका लगाया और बोला, अब नीचे लौटने का कोई रास्ता नहीं, तू यहीं मर जाएगा। मगर इससे पहले कि ताजिर अपनी चाल पूरी करता, नानबाई अचानक खड़ा हुआ और जोर से बोला, तूने सोचा था कि हर शिकार तेरे जाल में फंस जाएगा, मगर आज तेरी शिकारी आंखें धोखा खा चुकी हैं। आज शिकार तू है और शिकारी मैं हूं। ताजिर पहले तो हक्का बक्का रह गया। उसने नानबाई का चेहरा गौर से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। तू वही है जो दरिया में कूद गया था, मगर तू तो मर गया था। नानबाई ने कहा, मेरा नहीं था, नेकी ने मुझे बचा लिया और अब अल्लाह ने मुझे तेरी चालाकी का हिसाब लेने का मौका दिया है। इतना कहकर नानबाई ने रस्सी निकाली जो उसने पहले से अपने कपड़ों में छिपा कर रखी थी। उसने बिजली की फुर्ती से ताजिर के हाथ पांव बांध दिए। ताजिर चीखने लगा, मगर उसकी आवाज हवा में दबकर रह गई। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे सोना दूंगा, दौलत दूंगा। नानबाई ने ठंडी आवाज में कहा,